धनु राशि वालों के मन में हाल में कुछ अस्थिरता बनी हुई थी, पर आने वाले सप्ताह में हालात सुधर रहे हैं और आप जिंदगी को नए नजरिए से भी देख पा रहे हैं। उसमें आपके लिए बहुत सारी अच्छाई भी छुपी हुई है और उपलब्धियों का दौर भी शुरू हो रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सेहत का ख्याल रखना होगा। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। शायद इसीलिए पूर्णिमा वाले चांद को ही ग्रहण लगता है। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी अच्छाई को किसी भी वजह से कम ना होने दें। इसलिए काम और कारोबार को सिर्फ लाभ के संदर्भ में न देखें। अगर काम में अच्छाई बनी रहेगी तो लाभ आने में कोई कमी भी नहीं रहेगी। रिश्तों का सुख आपके कामकाज की उपलब्धियों को बढ़ा रहा है, पर कामकाज में बनती हुई आपकी मेहनत आपके सुख को बढ़ा रही है। ये एक दूसरा पहलू है और ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। इस बात को इस रूप से समझ लीजिए। पैसे की स्थिति तो भाग्यशाली रूप से संभली हुई है, लेकिन आपके मन में असंतोष बहुत ज्यादा है। पर इस असंतोष का एक दूसरा पहलू भी है कि यह समय आपसे पैसे से जुड़ी गलती करवाना चाह रहा है। इसलिए आपको और ज्यादा संभलना पड़ेगा पैसे के लेन देन में, और किसी भी तरह की गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान हो सकता है। मकर राशि वाले समझ लें कि सिर्फ पैसे के प्रति रुझान रहेगा तो रिश्तों में कमी आती चली जाएगी, और इसलिए जिंदगी में समझौता करना ही पड़ता। कब किस चीज की प्राथमिकता है उस ओर देखने से ही सही फैसले लिए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो प्यार का रिश्ता आपके कामकाज के क्षेत्र से या ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो कई तरह के दबाव भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए भी आपको अपने कदम संभल कर ही उठाने होंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? मुश्किल परिस्थितियों के चलते भी आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ पाया है, इसलिए कामकाज के दबाव बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, पर काम के बोझ से घबरा जाना ठीक नहीं है। काम और कारोबार से जुड़े दबाव भी बहुत हैं और मन में शंकाएं भी बहुत हैं, पर इस बढ़ते हुए दबाव को अच्छाई के रूप में देख लें। क्यों कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है? क्यों आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं? इस बात का फैसला आपको करना है और फिर काम से जुड़े रहना है। तो काम से जुड़े रहना है, लेकिन साथ ही साथ आराम भी जरूरी है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है राजीव कुमार रॉय आपका। डेट ऑफ बर्थ 20/8/1969, 1:12 AM, मध्य रात्रि आपका जन्म हुआ है कोलकाता। मैन्युफैक्चरर लाइसेंस आप चाह रहे हैं अपने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए, हाइब्रिड रेफ्रिजरेटर कम वैक्यूम चेंबर। कमाल है, एक बहुत अच्छी सोच आपकी है। तो ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? कब तक इन्हें सफलता मिल पाएगी एज ए मैन्युफैक्चरर लाइसेंस मिल पाने में? और क्या इसके लिए बाद में इनको रॉयल्टी मिल पाएगी? मतलब आर्थिक लाभ क्या इस चीज़ से इनको हो पाएगा? राजीव, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2022 तक। आपने एक आविष्कार किया है और आप चाह रहे हैं कि कोई उस आविष्कार को ले ले और उस प्रोडक्ट को बनाए और आपको रॉयल्टी मिलती चली जाए। अभी आपकी कुंडली से ऐसा कोई योग मुझे नजर नहीं आता जिससे आपको कोई रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाए। पर अगर आप अपने प्रोडक्ट से इतने ज़्यादा संतुष्ट हैं और लग भी रहा है कि ऐसा कोई अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो हो सकता है आपको खुद ही उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा संभव है 2023 में या आगे चल के फिर कहीं जाके 2027 में। तो ऐसा विचार आपको बनाना पड़ेगा और अपने इस प्लानिंग को थोड़ा सा और कोई दिशा देनी पड़ेगी आपको। तो अपने साप्ताहिक एपिसोड में हम राशिफल के साथ साथ जान रहे हैं काम और आराम के बीच के संबंध को। ज्योतिष गुरु, इस संबंध को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम अंतिम मुकाम की तरफ लेकर जाते हैं। तो काम और आराम के इस खेल को कैसे ज्योतिषीय रूप से हम समअप करें, इस बात को समझना बहुत जरूरी है जी। जैसे मैंने कहा कि ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हैं। विरोधी ज्यादा लगते हैं, पर पूरक इसलिए हैं क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज को पाने की मोटिवेशन मिलती है, और कुंडली वही बताती है कि कहां पे कमी है। अगर उस मोटिवेशन में कमी है तो उसको कैसे दूर करना है। अगर इंसान संतुलन नहीं बना पा रहा है इन दोनों चीजों में, सिर्फ आराम ही कर रहा है,
तो उसको ना तो नौकरी मिलेगी, ना वो पढ़ाई कर पाएगा, ना वो काम कर पाएगा। तो हर चीज़ पर ज़िंदगी में उसका असर पड़ता है। और अगर वो संतुलित है, कुंडली संतुलित है, तो वो काम भी उतना ही करेगा, आराम भी करेगा और ज़िंदगी को एंजॉय भी करेगा। और यहाँ पे मैं जैसे अभी बता रहा था कि ज़िंदगी का एक पर्पस है, वो है खुश रहना। खुशी सिर्फ ना तो काम से मिलती है, ना ही सिर्फ आराम से मिलती है, इन दोनों के मेल से मिलती है। क्योंकि अगर आप खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो काम से वो लाभ मिले और लाभ फिर आपको प्रेरित करे कि आप वापस काम करें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसा ज्योतिष गुरु आपने शुरू में कहा था कि एक आदमी जो खेत में बैठा है और आराम से बैठा है, तो वो यही कहता है कि जब काम का अंतिम लक्ष्य आराम है और आराम पहले से ही है, तो काम क्यों करे? जी क्या करना चाहिए ऐसे में? जी, आराम ही तो पाना है, आराम तो है। आराम तो कर ही रहा है वो। जी। देखिए, इसका एक और गूढ़ सत्य भी है जिंदगी में। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, काम सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक थ्योरी रही है कि सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिलती है, संतोष किस चीज़ से मिलता है। वो पैसे से नहीं मिलता, वो आपकी उपलब्धियों से नहीं मिलता, वो आपके एसेट से नहीं मिलता, ज़मीन जायदाद से नहीं मिलता। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आपको वो आंतरिक जो सुकून है और मानसिक सुकून है वो आपके काम से ही मिलता है। तो इसलिए उसको पैसे के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। काम सिर्फ अपने लिए भी नहीं इंसान करता, अपनों के लिए भी करता है, और वो जो सेल्फ इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन के लिए भी करता है, जो अंदरूनी आपकी आत्मिक और जो मानसिक जो संतोष है उसके लिए भी करता है। तो ये सारी बातों का जो सामंजस्य है वो है ज्योतिष का सार। तो आपको एक तालमेल बिठाना है। देखिए, काम भी करना है, आराम भी करना है, और हम काम इसीलिए करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाएं। आराम भी ज़रूरी है, अपनों को वक्त देना भी ज़रूरी है, वो हल्का फुल्का माहौल भी ज़रूरी है। तो काम करना है अच्छे से, मेहनत से, आराम का वक्त भी निकालना है, ताकि आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी आत्मा भी रिचार्ज हो पाए। तो इसी तालमेल को बनाए रखना है, और इसी की सलाह देता है ज्योतिष कि कब क्या करने की ज़रूरत है, कब क्या नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कुंभ और मीन, अब आपकी बात कर लेते हैं। आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसे जान लेते हैं। कुंभ राशि वाले कामकाज से जूझ रहे हैं, पर आने वाले सप्ताह में काम से जुड़ी आपकी तसल्ली भी बढ़ेगी और सुकून भी बढ़ेगा, क्योंकि आप सफलता पाने की राह पर चल पड़ेंगे। अगर लोगों से आगे रहने का जज्बा हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने बढ़ते हुए काम से आपको सुख का आभास हो रहा है, क्योंकि आपने उस दिशा में मेहनत की है और उस सुख की वजह से आप अपनों से तालमेल बेहतर कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुखद स्थिति है, पर अपने काम की ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपने प्रदर्शन को आप बिखेरते ना चले जाएं। बहुत केंद्रित होकर एक एक काम को पकड़ें और उसे अंजाम तक ले जाएं, ताकि रोज़मर्रा की परेशानियों से आपको व्यर्थ में जूझना ना पड़े। आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपकी सूझबूझ भी हर तरह से बनी हुई है। इसी के चलते आप अपने काम और कारोबार को संभाल लेने में भी सक्षम हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखने की भी जरूरत है। रिश्तों की अच्छाई आपके मन में बनी हुई है। ये और बात है कि किसी बड़े बुजुर्ग की बात को आप समझ नहीं पा रहे और छोटी छोटी बातों को लेकर विचारों का मतभेद हो सकता है। इस ओर भी मनन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। मीन राशि वालों का आने वाले सप्ताह में कामकाज के प्रति मन लगेगा। जो इस समय चिंताएं बनी हुई हैं वो भी दूर होती चली जाएंगी और आपके प्रदर्शन में इजाफा होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? नसीब अपनी मेहनत से बनेगा और अपनी मेहनत बिखरी पड़ी है। लोगों से तालमेल में कमी आती चली जा रही और चुनौतियां बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। तो बहुत सारी चीजों की ओर नजर रखने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों का सहयोग जरूरी है और लोग आपके प्रति अच्छा भी सोचते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपकी हर चुनौती को संभाल लेंगे। उसके लिए तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाएं कि सब कुछ सही है और ऐसा सोचकर आप अपने मन को भटकाते भी ना चले जाएं। काम और कारोबार में थोड़ा सा नियमित हो जाने की जरूरत है। आपके अंदर हर तरह की अच्छाई है,
पर मेहनत तभी अपना रंग लाएगी जब उसमें आप रेगुलरिटी बना पाएंगे। काम को सिर्फ लाभ के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपकी लापरवाही दर्शा रहा है। आपके मन में उमड़ते हुए विचार भी आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि सेहत को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है।